व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम निकाल के हमारी वीडियो को वॉच करने का। और थैंक यू सो मच जिन्होंने कहा मैं आपकी वीडियो देखती भी हूँ, लाइक भी करती जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो आप हैं तो हम हैं, अल्लाह पाक के बाद, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप हमारी ऑडियंस हैं तो हम हैं जो अच्छा काम देखना पसंद कर रहे हैं, अच्छे काम को जो अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इधर रुके हुए हैं। अगर आप लोग हमारी बात ना सुनते, चाहे मुट्ठी भर, तो फिर बंदे का बात करने का कोई मकसद नहीं होता। तो अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि यूट्यूब पे कुछ फैमिलियाँ तो जो झूठ बोलती है ना, तो टिकटॉक पे सिर्फ गंद नहीं है, यूट्यूब पे भी बड़ा गंद है। तो उसमें मैं आपको ये जो इनके मेरा लोगों पे तो जो वीडियो बनाऊंगी उसके साथ में आपको एक और फैमिली से भी मिलवाऊंगी कि वो किस तरह लोगों के कहने पे लोगों को नहा के दिखा रही है। तो प्लीज़ आप लोगों ने उनको भी ज़रूर जाके विज़िट करना, देखना है। तो हमारा तो काम ही ये है, बुराई को रोकना, गंद को रोकना, कि ये जो गंद फैलाया जा रहा है, चाहे यूट्यूब पे फैलाया जा रहा है, चाहे टिकटॉक पे फैलाया जा रहा है, तो इतना अल्लाह ताला हिदायत दे। थैंक यू सो मच जो कहते हैं। और जिन्होंने कहा कि प्लीज़ दुआ करें कि मेरी आईडी डिलीट ना हो जाए, तो मैं आपको कमेंट कर रही जी, बहुत शुक्रिया आप कमेंट कर रहे हैं। अल्लाह ताला करे जी आपकी आईडी ना डिलीट हो। क्यों डिलीट होने का क्या मकसद है, मैं इस चीज़ को ज़्यादा नहीं जानती। तो आप अपनी आईडी का ख्याल रखें जिससे आप हमें कमेंट करते हैं और वीडियो भी देखते हैं, तो बहुत शुक्रिया। तो अभी आपको मलकू की भी बातें सुने। मेरे तो वो बच्चों जैसा, छोटे भाइयों जैसा है, उसकी सारी इनकी हकीकत उसके ज़ुबानी सुनाएंगे कि वो इनके बारे में क्या बता रहा है। अभी तो मैं थोड़ी सी डिस्कस खुद करूँगी। जो मैंने सुबह भी सुबह वाली वीडियो में भी मैंने बताया कि किस तरह ये औरत बैठी इतना मगरूर हो के, ये इतना गरूर है कि वो दूसरी जो बच्ची बैठी हुई थी साथ, वो तरले ले रही थी कि उसको बोले जो है मेरे साथ वो मैच लगाए, आंटी आप मेरे साथ ऐसा ना करना। तो बड़े वो मैच खेल रही होती है ना खुशी के साथ, और लाइबा के साथ पनिशमेंट चल रहे होते हैं ना मैच, इसलिए वो नहीं सुनती, देखती, मैं पूछूंगी उससे, ये करूँगी। मतलब जिस तरह वो, अल्लाह ताला माफ़ करे, इतनी वो मगन होके जिस तरह कुरान पाक की तिलावत वो सुन रही है, कुरान पाक की वो तर्जुमा तफसीर पढ़ रही है, तो कर वो क्या रही है वहाँ, मुंह काले कर भी रही है, करवा भी रही है। और इनकी हकीकत भी आपको सुन लें खुद, फिर इस पर और थोड़ी सी बातें करेंगे कि जो मलकू ने इनकी की अच्छी त्रोल, ये झूठ की दुकान और झूठ की दुकान की बेटी की। तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं थोड़ी सी आपसे बातें करूँगी, क्योंकि उस बच्चे ने इनकी वो बातें आके बता दी है ना जो हम लोग तो कभी पहुँच भी ना सकते। और वो ये सिर्फ उसकी वालदा और उसकी बहन या जिस तरह गाली गलौज की गई है, तो आप बुलाएं ना उस एहतशाम, जो एहतशाम ने कहा था कि मेरा नाम लेके ज़रा मलकू को गालियाँ देना, तो अब वो कहाँ चला गया है? अब वो एहतशाम जो भाई साहब हैं, इनके क्या लगते हैं, जिन्होंने इनकी वो कहते हैं ना रहंदी खहंदी कसर पूरी करवाई है। तो नहीं तो ये मलकू था ना, इसलिए लोगों को मना कर दिया था कि गाली गलोच नहीं देनी, इन माँ बेटी को जो भी है बातें करनी है। लेकिन जब इन्होंने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी, हमने भी अपनी वीडियो पे लगाई, लोगों ने भी, तो फिर कोई भी गैरतमंद बंदा ऐसे नहीं करता। तो दे सुन ले जी। यार खान के बड़े पुराने रिहायशी। फिर जो हाजी अहमद खान साहब हैं, उनके जो बेटे हैं, उनका नाम है रशीद अहमद खान जतोई। अब रशीद अहमद खान जतोई इसके फादर हैं। ये जो दरमियान में बैठा है ना, आपको लगता है जो कैमरे के पीछे सबसे बड़ा बगैरत ये है, उसके बाद इसका नंबर आता है। ये बेचारी तो पढ़ाई हुई है, ये तो पैदा ही उसी घर में हुई है, ठीक है। अब आई रुकिए, जो रशीद अहमद खान साहब है इसके फादर,
अबू जी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो इस दुनिया में नहीं है, अच्छे शख्स थे, बड़े लोगों ने गारंटी दी है, ठीक थे, दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी आखिरत आसान करे, आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। जिनको कहा जाता था जमींदार मौजा शाहपुर, मौजा शाहपुर के जमींदार थे वो, जमींदार मौजा शाहपुर। मौजा शाहपुर आपको पता होगा, रहीमयार खान के जो रिहायशी हैं या आसपास इलाकों में, आपको पता होगा। इनकी एक जमीन थी जो कि 1.5 मुरब्बा खातून से इसकी बर्थ है। ये पंजाबी साइड से, पंजाबी वो खातून है जिन खातून से इसकी बर्थ है। और जो इनकी एक और वाइफ थी रशीद अहमद खान साहब की, जो इसकी सौतीली अम्मी है, वो बलोच थे। बेसिकली बलोच फैमिली पूरी एक, और एक खातून आई जो कि इसकी वालिदा है, वो पंजाबी। अब आगे समझ आपको यहाँ तक, थम्स अप कर देना जहां तक आप लोगों को समझ आ गई। आपके पैरों से जमीन निकालने वालों विद इन 5 मिनट्स कि इतने बेगैरत हो सकता है ना ये इंसान, पैसे नु पैसा खिंचे ना। रुक जा, इनकी जो सेकंड वाइफ, अच्छा अब जो सेकंड वाइफ थी इसकी अम्मी, अब जाहिर बात है वो ज्यादा पसंद होंगी इसके वालिद साहब को, वाइफ है ना, तो इसके जो 1.5 मुरब्बा जमीन थी ना, वो इसकी अम्मी के नाम कर दिए गए उनकी डेथ से पहले। ठीक है, उनकी डेथ से पहले, रशीद अहमद खान साहब जतोई की डेथ से पहले, इसके अब्बू की डेथ से पहले, उन्होंने 1.5 जो मुरब्बा जमीन है वो इसकी वालिदा के नाम की थी। इसका पूरा इंतकाल, पूरे पेपर वर्क PDF फाइल में मौजूद है। वो टिकटॉक पे अपलोड नहीं होते, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्रेट अवे है। सही है। अब जब इसकी वालिदा के साथ अपडेट हुई, तो फिर अब्बू के इंतकाल के बाद 3 भाइयों में जो है वो बंटवारा किया गया। जो पहली वाइफ की थी ना, जो पहली वाइफ से औलाद है, उनको कख नहीं मिला, खोते का टू भी नहीं मिला अपने बाप की जायदाद में से। इट्स ओके, मेरा कोई काम नहीं, बट दिस इज रियलिटी। इनको 3 भाइयों में वो जायदाद तकसीम हुई, करोड़ों में इनमें वो जायदाद तकसीम भी की थी यार। उसकी सोल्ड हिस्ट्री भी मौजूद है। और किसको बेची गई थी, वो जनाब का नाम था जान मोहम्मद साहब को वो जमीन बेची गई थी। कैसी बात है ना आयशा इलाही, हाँ जी हसन साहब, ऐसा ही है ना। आप फकीर हैं, मैं आपकी बैकग्राउंड बता रहा हूं कि आप कितने बड़े फकीर हैं, कि आपके पास इतने पैसे नहीं है, कि आप बीमार भी हो रहे हैं, आपके लीवर भी खराब हो रहे हैं, आपकी लुल्ली भी काम नहीं कर रही है, जो भी जिस तरह भी है, आप बेड में लेटे हुए हैं, और आपकी बीवी जो है कैमरा ऑन करके व्लॉगिंग करके मांग रही है दुनिया के पाकिस्तानी बहनों भाइयों, आप हमारा ख्याल रखोगे। 12 करोड़ की जमीन बेची, 3 भाइयों में तकसीम हुई, कितना करोड़ बन गया बताना जरा। 1.5 मुरब्बा जमीन कितना करोड़ बढ़ गया। मैं मैथमेटिकली मैं बहुत बुरा हूं, मेरी ब्रॉड थोड़ी सी हैंग होगी, मैं दोबारा आऊंगा। कितना करोड़ बन गया दोस्तों, 3 भाइयों में 4। बड़े अच्छा मैथमेटिक है आपका, माशाल्लाह, बड़े पढ़े लिखे कमेंट वॉरियर हो आप लोग। लेट्स मूव ऑन। तो 4 करोड़ में तुम्हारे पास भाईजान खाने को पैसे नहीं है। हाँ जी, हमारे पास इधर मजा नहीं आता ना, मैं आपको कुछ बताता हूँ साथ साथ। इधर आओ, इधर लाओ। लोलो मिला पोला बेबी माला लोलो चोपो, मिला बेबी के पास पैसा नहीं है खाने को, मैं पैसा देता हूँ तुम्हें, छबल कर लो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, इतने पैसे दूंगा, ये देखो। की वजह से मैं अमीर हो गई हूँ। ये देखो, मैंने सोलर की प्लेट्स भी लगवा ली हैं, क्योंकि शहर में बिजली के बिल बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए मुझे ये लगवानी पड़े। अब मैं ऐसी भी लगवा रही हूँ। तुम लोग जलते रहो, मैं और मेरी बेटी इसी तरह काम करके हर चीज ले लेंगे। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, जिसको जो कहना है कहता रहे, हमें कोई परवाह नहीं है। ये कहना है फातिमा की उम्मी का। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये एक तो ये हो गया। उसके बाद जो सबसे बड़ी और मजे की चीज है, आओ मैं आपको इनको ऑस्कर मिलना चाहिए। वैसे आयशा लाई, तुम्हें ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, जरा देना इसको ऑस्कर अवार्ड। हाँ, टॉयलेट ब्रश, उसका मैं ये टॉयलेट ब्रश ही जो काम कर रहा है, सारा गटर साफ कर रहा हूं मैं, सब्र करो। यम यम यम, क्या देखो, चेक करो, रोनियां चेक करो। आपको किसी का मोबाइल मिलेगा, वापस करो। नहीं करूंगी। तो फिर अगला क्यों करेगा? वापस ज्यादा जरूरत होगी पैसा कर भी वापस। तो जी बीच में आप बातें सुनेंगे जो मलकू ने इनके लिए इंकशाफात किए हैं और बताया है कि कितना
कितने करोड़ इनके पास पैसा है और किस तरह इनके वालिद साहब से ये पैसा मिला है, या जिस तरह इनके वालिद साहब क्या क्या पूरा इनका। शादी थी इनके वालिद साहब की, हाँ जी, और इनका पहले जो बीवी के बच्चे थे कहते उनको कुछ नहीं मिला। अच्छा, हाँ जी, उनको कुछ नहीं दिया कि ये लाडली बीवी होगी पता ना, नहीं ये पसंद की होगी, ऐसा कुछ होगा। ऐसा ही होता है। जो पहली बीवियाँ होती है ना बेचारी, उनके बच्चों को कुछ भी नहीं मिलता, तो जो ऐसी बाद में आ जाती है ना बाद वाली बीवियाँ, तो वो सारा कुछ ले जाती हैं। इस वजह से इनको मिल गया, और ये इतनी गरीब बन के, और जिस तरह बता रहे हैं कि इनके पास 1 करोड़ की गाड़ी है, माशाल्लाह से वो गाड़ी किसी और की नहीं है, इनके चचा की नहीं है, वो इनके वालिद साहब ने, लोगों ने पहले भी वीडियो में दिखाया है, जहाँ ये खुद बैठ रही है, शोखियाँ मार रही है, और बता रहे हैं कि 1 करोड़ की मालियत की गाड़ी है। तो देखिए अल्लाह ताला ने जब इतना दिया है, तो फिर क्यों फ़कीर बन बन के, वो कहते हैं ना डिजिटल भिखारी बन बन के ये मांग रहे हैं और गरीबों का हक खा रहे हैं। चलो आप लोग तो अच्छा खासा आपके पास पैसा है, जो बेचारे गरीब बैठे हुए हैं ना, फिर उनको जो मैं टिकटॉक पे नहीं कह रही कि फिर यहाँ बाखुदा आ जाए बात के, मैं कह रही हूँ कि टिकटॉक पे जो बैठ के भिखारी बन के मांग रहे, उनकी बात नहीं मैं कर रही। जो वैसे गरीब लोग हैं, किसी के बहन भाइयों को पता ही है, जिस तरह भी या यूट्यूब पे लोग अपना दिखाते हैं, तो फिर किसी गरीब फैमिली को मिल जाने दो ना। आप तो इतने अमीर हो, इतनी शौकी हैं, तो फिर किस तरह ये औरतें, मतलब जिस तरह बता रहे हैं कि ये जितना कुछ इन्होंने ख़रीदा है ना, ये 7-8 ना शेरों से नहीं सारा कुछ बनता। तो ये बड़े मालदार लोग हैं, और इनके रहन सहन और इनके मतलब के गुफ्तगू का अंदाज़, इनके कपड़े पहनना, इनकी हर चीज़। और जब इनकी दादो जान का घर दिखाया जाता था तो बड़ा खूबसूरत घर होता था दादो जान का, हर चीज़। तो ये हम लोग तो ये इनके झूठ पकड़ रहे थे ना कि ये गरीब बनी हुई है, गरीब नहीं है, कि जो माँ अमीर होती है ना, तो कैसे हो सकता है कि उसका बेटा गरीब हो और उसके पास कुछ भी ना हो, ऐसा कोई सीन होता नहीं। तो फिर देख लें, जब ये टिकटॉक पे आई और इन्होंने आके मचाया यहाँ गंद, और फिर रोकने वालों को गाली गलौज की और लड़ाइयाँ की हैं, और आगे से इतनी हद तक पहुँची है, तो फिर देख लें लोग किस तरह इनका सारा कुछ लेके बाहर आ गए। और ये कह रही थी लगाओ हमारी तस्वीरें, लगाओ हमारी वीडियो, कोई निकाल के दिखाओ कि हमने क्या किया, हम क्या हैं। तो फिर देख लेना, अभी तो आपकी वीडियो ये लगी है कि आप कितनी प्रॉपर्टी की मालिक हो, और किस तरह यहाँ झूठ दिखा के। और अभी मैं इनकी लाइव देख रही थी, जहाँ ये बैठी हुई ना, इतनी मतलब मगरूर होके ये लोगों से जब पैसा मांग रही है, और कितनी ये नाजो अंदाज, ये बेटी से ज़्यादा अंदाज दिखाती है। आप इसकी लाइव देखें, ये अपनी बेटी से ज़्यादा, ये कहते हैं ना आप पुराने खिडार, हाँ जी, और वो नई बन रही है, हाँ जी, फर्क तो होता है तो ना। वही ना, बेटी के मुंह काले करवा के, और खुद भी अभी तक मैंने इसका मुंह काला नहीं वैसे देखा। तो चले इंशाल्लाह ताला, जो माँ अपनी बेटी के मुंह काले का सबब बन रही है, मैं कहती हूँ उसकी बेटी का भी उसका खुद का भी होना चाहिए। जो अपनी बेटी को इस दलदल में धकेल रही है, तो वो खुद कैसे साफ़ सुथरा मुँह करके, मेकअप करके, तो इधर आके बैठ जाए। और देखा नहीं, जहाँ ये मलकों को गालियाँ दे रही है, तो कितना ये मेकअप करके माँ बेटियाँ तैयार हुई हैं, तो वहाँ आके गाली गलौज कर रही हैं। तो अब देख लेना, फिर अब आपका वो गालियाँ नहीं दे रहा, वो इनकी हकीकत बता रहा है। हाँ जी। तो मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ी जीत है, अच्छी बात है, वो गालियाँ नहीं दे रहा, गाली का जवाब गाली नहीं है, इनकी हकीकत बता रहा है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।